जीवन में सफल रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुश रहना और सबके साथ रहना। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पौष पूर्णिमा आज, शुभ अवसर पर प्रयागराज में हुई महाकुंभ की शुरुआत। 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आज त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। देशवासियों को मिलेगी गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का करेंगे उद्घाटन। कश्मीर के गांदरबल जिले में बनी 6.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पूरे साल सोनमर्ग तक पहुंच करेगी प्रदान। 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में होगी तय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल में आत्मविश्वास से भरी युवा शक्ति ही विकसित भारत का सपना करेगी साकार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का भारत को मिला न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ, बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। भारत में पहली बार होगा खो खो विश्व कप। आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है शुरू। 24 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। विश्व कप खो खो को देगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राजनीति अपने विचारों को लागू करने का सबसे शानदार माध्यम बन सकती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 30 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से योग्यता के आधार पर बहुत स्तरीय चयन प्रक्रिया से चुने गए 300 युवा नेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचे आदि जैसे विषयों पर प्रेरक प्रस्तुतियां भी सुनी। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि इस अमृत काल में आत्मविश्वास से भरी युवा शक्ति ही विकसित भारत का सपना साकार करेगी। साथियों, कुछ लोगों को लग सकता है कि 2047 तो अभी बहुत दूर है, इसके लिए अभी क्या काम करना। लेकिन उस सोच से भी हमें बाहर निकलना है। विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। इस दशक के अंत तक भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हमारी रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने इस दिशा में 2030 तक अचीव करना है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य अगले दशक में ओलंपिक्स के आयोजन का भी है। इसके लिए देश
जी जान से जुटा हुआ है। स्पेस पावर के रूप में भी भारत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी जोरों पर है। लेकिन हमें उससे भी आगे का सोचना है। हमें अपने चंद्रयान पर सवार करके किसी भारतीय को चांद पर लैंड करवाना है। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाते हुए ही हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा देश के युवाओं से दोस्ती वाला नाता है और दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे आप पर बहुत विश्वास है और इसी विश्वास ने मुझे माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आधार बनाया। मेरा विश्वास कहता है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। जब सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो हम पूरी ताकत उसको पाने के लिए लगा देते हैं। और आज का भारत यही कर रहा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में भी हमने संकल्प से सिद्धि के कितने ही उदाहरण देखे हैं। हम भारतीयों ने तय किया कि हमें खुले में शौच से मुक्त होना है। सिर्फ 60 महीने में ही 60 करोड़ देशवासियों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। भारत ने हर परिवार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का लक्ष्य रखा। आज भारत का करीब करीब हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ चुका है। भारत ने गरीब महिलाओं की रसोई को धुएं से मुक्त करने का संकल्प लिया। हमने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर इस संकल्प को भी सिद्ध किया। आज कितने ही सेक्टर्स में भारत अपने लक्ष्यों को तय समय से भी पहले हासिल करके दिखा रहा है। भारत की ऐसी हर सफलता संकल्प से सिद्धि का ऐसा हर उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा है। ये सफलता हमें विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति हमारी कमिटमेंट और लक्ष्य के प्रति हमारी करीब जाने की गति तेज कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे गगनगीर में सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। सुरंग के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली है। बर्फबारी की वजह से ये हाईवे 6 महीने बंद रहता है और टनल बनने के बाद लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता था। इस टनल के कारण अब ये दूरी 15 मिनट में पूरी हो पाएगी।
इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस क्षेत्र को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब ये दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी होगी। टूरिज्म के अलावा देश की सुरक्षा के लिए भी ये प्रोजेक्ट अहम है। इससे लद्दाख तक सेना की पहुंच आसान होगी, यानी बर्फबारी के समय जो सामान सेना को एयरफोर्स के विमान में लेकर जाना पड़ता था, अब वो सड़क मार्ग से ही कम खर्च में पहुंच पाएगा। जेट मोड टनल 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। टनल 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 टनल बनाई जा रही हैं, जिनमें से 20 जम्मू कश्मीर में है और 11 लद्दाख में है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं के मन में उत्साह देखा जा रहा है। आज से शुरू होकर महाकुंभ का ये पावन पर्व 26 फरवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि ये महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है और इसीलिए इसे बेहद विशेष माना जा रहा है। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में हुआ करता है। इन पवित्र स्थानों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा, यानी कि वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आज से हो चुकी है। सुबह 5:03 पर इसकी शुरुआत हुई। 14 जनवरी को रात 3:56 पर तिथि का समापन होगा। वहीं शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा, यानी ये बीत चुका है शुभ मुहूर्त। और विजय मुहूर्त की बात करें तो ये दोपहर 2:15 से लेकर 2:57 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12:03 से लेकर 12:57 तक रहेगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आज पहला शाही स्नान है। इसके बाद अन्य शाही स्नानों की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन 5वां शाही स्नान होगा और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। महाकुंभ में शाही स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नागवासुकी का दर्शन आवश्यक माना गया है और मान्यता यह है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों में से किसी एक मंदिर के दर्शन करने से महाकुंभ की धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। और आज से इस महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारतीय बहुत जल्द ही किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सवाल पूछने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे देश में ये बहुत ही सरल सी बात है, हम बहुत जल्द ही किसी को आदर्श बना लेते हैं। किसी को आदर्श बनाने के स्थान पर युवाओं को खुद पर विश्वास करना चाहिए। अपने देश के अंदर एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम बहुत जल्दी आइडोलाइज करते हैं, आइकोनाइज करते हैं और ये कभी नहीं पूछते कि ये बड़ा वकील क्यों है, ये बड़ा नेता क्यों है, ये बड़ा डॉक्टर क्यों है, ये बड़ा जर्नलिस्ट क्यों है।
हम तो मान कर चलते कि है। Masters Union is questioning it and I appreciate it. You must ask questions why. एक जमाना था व्यापार कौन करेगा? व्यापारिक परिवार है, व्यापारिक घराने हैं, उनके गढ़ हैं, वही करेंगे। जैसे राज करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। डेमोक्रेसी ने पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक कर दिया। You are going to democratize the economic, industrial, commercial and business landscape of the country. आज के दिन बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए have it from me. You don't need lineage. You don't need family name. You don't need family capital. You need an idea which is not the preserve of anyone in exclusivity. आर्थिक विकास और लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोगों ने पिछले 10 वर्षों में विकास का स्वाद चखा है। अब उनकी उन्नति की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हमारा भारत बदल रहा है, इतना बदल चुका है कि हम जैसे लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हमारा भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। This country that has a civilizational depth, I say, of 5,000 years, we need to exemplify to the world what is the very best so that the world can emulate. You are the most impactful stakeholder of governance. You are the engines of growth. If Bharat has to be a Viksit nation, a Viksit Bharat at 2047, the challenge is daunting. We are already 5th largest global economy on way to being 3rd. But income has to rise 8-fold. That's a big challenge. People have tested growth over 10 years. 500 million people getting into banking inclusion. 170 million getting gas connections. 120 million households getting toilets. Now their thirst is more. Their expectations are on the rise, not in arithmetic form, but in geometric form. देश की नौकरशाही की क्षमता को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास सर्वोत्तम मानव संसाधन और नौकरशाही है जो सही ढांचे में सही कार्यपालिका के नेतृत्व में कोई भी परिवर्तन ला सकती है। Advantage Bharat, home to 1/6 of humanity, has is its bureaucracy. We have the finest human resource in bureaucracy that can bring about any transformation if led by the right executive in the right frame. An executive that facilitates and does not obstruct. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। निमंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाने वाले हैं। आगामी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मिलित होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। शपथ ग्रहण 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा। इसमें शपथ ग्रहण परेड और औपचारिक कार्यक्रम शामिल होंगे। 20 जनवरी का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के साथ मनाया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर देवजीत सौकिया को रविवार को विशेष आम बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया सचिव घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रभजीत सिंह भाटिया को बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष भी चुना गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आम बैठक के बाद इन नियुक्तियों की पुष्टि की। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को जय शाह के आईसीसी चेयरमैन का पद संभालने के बाद सैकिया बीसीसीआई के अंतरिम सचिव के रूप में काम कर रहे थे और अब उन्हें फुल टाइम जिम्मेदारी मिल गई है। वहीं
प्रभुतेज सिंह भाटिया ने आशीष शेलार की जगह कोषाध्यक्ष का पद संभाला है। देवजीत सैकिया पहले प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके हैं। सैकिया बीसीसीआई के संयुक्त सचिव और असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं। बीसीसीआई के पूर्व सचिव के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में चुने जाने के बाद सैकिया को बीसीसीआई का अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया था। भारत के पारंपरिक खेल खो खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के मकसद से पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज खो खो विश्व कप के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी दिल्ली के आईटीओ में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस खेल समारोह में 6 महाद्वीपों के 24 देश सम्मिलित होने वाले हैं। 21 पुरुष टीम और 20 महिला टीम इस विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। खो खो के इस महाकुंभ का आयोजन आज से 19 जनवरी तक होगा। एशिया की टीमों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें प्रमुख होंगी। इस विश्व कप में 24 देशों से करीब 800 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट न केवल खेल के रोमांच को विश्व स्तर तक ले जाएगा, बल्कि खो खो को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी दिलवाएगा। India welcomes the world with open arms. For the first time ever, Kho-Kho is about to go global. 24 countries, 6 continents. Nations from across the globe will unite in the birthplace of this legendary sport. Kho-Kho World Cup coming to India in January 2025. The world goes Kho. सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।